हेलो गाइस, हरे कृष्णा। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। वृंदावन आने का सबसे पहले हमने दर्शन किया था बांके बिहारी जी के, और अब हम दर्शन करने जा रहे हैं श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन। और आप लोग भी कीजिए, मेरे साथ बने रहे वीडियो में। तो जहाँ जहाँ जिन जिन भगवान जी के मैं दर्शन करूँगी और आप लोग भी करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे आप लोगों को दर्शन कराते हुए। मेरे साथ वीडियो में बने रहे। यहाँ पर बोला जाता है कि श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन दुर्लभ दर्शन। सच में होता भी ऐसे। भक्तजन देखो काफ़ी लंबे समय 3-4 घंटे के इंतज़ार में फिर जाके उनको भगवान जी के दर्शन होते हैं, और हमें भी 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद दर्शन हुए थे। और यहाँ हमने प्रसाद पाया, थोड़ी वीडियो शूट की, फिर उसके बाद हम बाहर आ गए क्योंकि हमें और जगह टेम्पल में भी जाना था और शाम को हमें घर भी आना था। तो हम लोग ऐसे जा रहे थे। आरती है आगे, मैं हूँ, प्रभु जी है। आरती तो डर रही थी अपना चश्मा पहनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बंदर जो है ना चश्मा छीन के लेके चले जाते हैं। और मैं फ़ोन निकालने के लिए डर रही थी क्योंकि फ़ोन भी छीन के लेके जा रहे हैं। और हमें यहाँ पे दर्शन होते हैं किनके? श्री विघ्नहर्ता गणेश जी के। और आप लोग भी कीजिए, देखिए वृंदावन में क्या है कैसा है। आप लोग भी आइए, बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम गए इस्कॉन में जाने के बाद बहुत आनंद आता है, क्योंकि हम यहाँ पे डेली इस्कॉन जाते हैं ना, तो बहुत खुशी मिलती है। और यहाँ हमें दर्शन किए श्री श्री कृष्ण बलराम जी के, और आप लोग भी दर्शन कीजिए दोनों भाइयों के। बहुत आनंद आता है यहाँ पर जब आओगे ना, सारे के सारे प्रॉब्लम्स भूल जाओगे एक पल में। और फिर हमने यहाँ पे दर्शन किए श्री राधा श्याम सुंदर, मतलब राधा जी और कृष्ण भगवान जी के। और हमारे राधा रानी और कृष्ण भगवान कितने प्यारे लगते हैं, सच में बहुत प्यारे लगते हैं। मैं तो चाहूँ किसी की नज़र ही ना लगे इनकी। और फिर देखिए यहाँ पर गोपियाँ जो है ना, मतलब माता जी यहाँ पर नृत्य करी थी। ये एक तरह की सेवा होती है जो हम लोग यहीं इस्कॉन में करते हैं नोएडा में, और वृंदावन में कर नहीं सकते थे क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास। इसके लिए टाइम चाहिए होता है। और फिर हम निकलने वाले थे, उससे पहले हमने यहाँ पे प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हमें भूख लगने लगी थी। फिर हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। प्रभु जी आगे आगे जा रही थी, आरती पीछे आ रही थी। फिर हमने इस ढाबे में से थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया। फिर उसके बाद हम रास्ते में जा रहे थे, वॉकिंग डिस्टेंस था, तो हमें भगवान जी के भी दर्शन हो रहे थे बहुत ज़्यादा। ये किसी माता रानी का मंदिर है, किसी माता रानी का, मुझे याद तो नहीं है। फिर जाके हमें प्रेम मंदिर के दर्शन होते हैं। और यहाँ आने के बाद जो मुझे खुशी मिलती है, जो मुझे सुकून मिलता है, सच में कहीं नहीं मिलता। सारी की सारी काम, टेंशन, थकान सब कुछ दूर हो जाता है। सब कुछ यहाँ का जो अपनी टेंशन होते हैं लाइफ में, इंसान कितने भी कितने से बड़े टेंशन में क्यों ना हो, बस एक बार भगवान जी को याद करता है ना, सारी टेंशन भूल जाता है। मैं चाहती हूँ आप लोग भी दर्शन करो, आप लोगों की भी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। यहाँ पर कान्हा जी और कालिया नाग, जब कान्हा जी ने कालिया नाग को मारा था, तो वो सब है यहाँ पर। सब कुछ मिलेगा आपको जब आप प्रेम मंदिर आओगे ना। मैं चाहूँगी आप जब वृंदावन आओ, वृंदावन आने के बाद प्रेम मंदिर आना मत भूलना, क्योंकि जब यहाँ आओगे ना, आपको यहाँ पे सब कुछ दिखने को मिलेगा। कान्हा जी के जब कान्हा जी रास रसाते थे, और कान्हा जी ने जब गायों को चराते थे, सारा सब कुछ यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। सब कुछ फील होएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये मेरे सामने में हो रहा है। सब कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे कान्हा जी की, और जो जो उन्होंने किए हैं कांड, मतलब कंस का वध करना और कालिया नाग को मारना। यहाँ पर जब वासुदेव जी ने कान्हा जी को यमुना नदी से पार करके गोकुल पहुँचाया था, वो सारा सब कुछ यहाँ पर है। फिर मैं वीडियो शूट करने लगी थी। वीडियो शूट करने के बाद फिर हम चले गए थे प्रेम मंदिर के अंदर। आरती पहले चली गई थी और मुझे आरती दिख नहीं रही थी, तो मैं चली गई बाद में। फिर यहाँ पे मैंने वीडियो शूट किया। यहाँ पे वीडियो शूट अलाउ नहीं था, तो मैं छुप छुप के कर रही थी, भगवान जी से माफ़ी मांगते हुए कर रही थी। क्योंकि फिर यहाँ पर जब दर्शन हुए, यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से दर्शन होते हैं। बहुत प्यारे दर्शन हो गए, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो दर्शन करने को नहीं मिलते हैं प्रेम मंदिर में, अक्सर कम ही दर्शन करने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दर्शन किया, फिर बहुत ज़्यादा खुशी मिली। प्रेम मंदिर में सबसे ज़्यादा अच्छा तो नाइट को आता है मज़ा। और देखिए यहाँ पे हमारे श्री राधा रानी और कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे दर्शन करते हुए, मतलब दोनों रास रसाते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे।
बहुत अच्छा लगा। फिर हम प्रेम मंदिर से बाहर आ गए। यहाँ आने का सबसे ज़्यादा मज़ा रात को है। जो रात को है मज़ा वो कहीं नहीं है। बोला जाता है कि रात को कान्हा जी और राधा रानी साथ वहाँ पे अपने रास रचाते हैं और दर्शन कोई नहीं देख पाता। जो देख पाता है बोलते हैं कि या तो वो अंधे हो जाते हैं या फिर कुछ हो जाते हैं। वो जो इंसान देख लेता है फिर उनके साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। फिर हमने कुछ स्वीट्स खाया। फिर उसके बाद हम पैदल वॉकिंग डिस्टेंस कर रहे थे। हमारा ये लास्ट था क्योंकि हमें इसके बाद बस में जाना था, तो हम देख रहे थे। फिर आरती ने मेरे हाथ ऐसा पकड़ा जैसे कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ। मतलब मैं आरती तो बोले जा रही हूँ, इसका इंट्रोड्यूस कराना मैं भूल गई हूँ। फिर हमने सोचा गोलगप्पे खा लें। प्रभु जी बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे। आरती बोली खा लो। फिर हमने भी खा लिया। इधर पे यहाँ पे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भैया इसमें प्याज डाला है क्या, इसमें लहसुन तो नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं बनती है। यहाँ पर सिर्फ सात्विक भोजन बनता है। तामसिक भोजन का नाम भी नहीं लिया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बिना पूछे खा सकते हैं। आप जब जाओ प्याज लहसुन डाला है नहीं डाला पूछने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे बिना प्याज का बनता है हर एक चीज़। आरती ने भी नहीं पूछा, मैंने भी नहीं पूछा, हमने खा दिया क्योंकि यहाँ पे डलता ही नहीं है, तो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर कोई नहीं खाता वृंदावन में प्याज लहसुन। और फिर हम गए ढाबे पे क्योंकि भूख लग गई थी। और फिर आरती ने अपने लिए ऑर्डर किया चाउमीन और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था रोल। और देखिए ये तो जानवर है। देखिए जानवर है, इसको इतनी ज़्यादा भूख लगी क्या बताऊँ। तो देखिए कैसे खा रही है भुक्कड़ों की तरह। फिर मैंने और प्रभु जी ने तो रोल ही खाया था, मैंने चाउमीन नहीं खाया था, मुझे नहीं खाना था। फिर उसके बाद हमने लिया घर वालों के लिए प्रसाद। कुछ शॉपिंग भी की थी घर वालों के लिए और उसके बाद हमने प्रसाद ले लिया और हम आ गए बस में। और फिर फाइनली हम नोएडा पहुंच गए हैं। और नोएडा पहुंचने के बाद भी अच्छा लगा। 7-8 बजे तक हम नोएडा पहुंच गए थे। हमें टाइम पे बस भी मिल गई थी। थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।